तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या जबरदस्त मैच घटा। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल 1 नॉकआउट। 4 मार्च का आज का दिन है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इससे अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता था। जो जख्म हमें ऑस्ट्रेलिया ने दिए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या फिर 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो या फिर बीजीटी हो, तो ये सब हम नहीं भूले। और 2003 के अगर पास्ट में जाएंगे, 2015 का सेमीफाइनल, 2003 का फाइनल, तो बहुत ऐसे दर्द हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को जितना हराओ, जितना पेलो, जितना मसलो, जितना टांग पे टांग रख के चीर दो, हमको उतना ही सुकून मिलेगा, उतना ही आराम होगा। तो वेलकम टू क्रिकेट सब भाई लोगों। तो जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज मंगलवार है, मैं मंदिर गया था और कल मैं येलो पहन कर आया था, आज नीला पहन कर आया हूँ। और यकीनन ये भारतवासियों का यूनिफॉर्म है। सबसे पहले यही पहनकर मैं आपके सामने आया हूँ। नया टी शर्ट है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। बहुत हैंडी और बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से जीत गई। और आज अगर नहीं जीतती तो सबसे ज़्यादा गाली सीनियर प्लेयर्स को ही पड़ती। और बॉलर्स ने अपना काम बखूबी कर दिया था। हालांकि आखिर के ओवर में अगर अक्षर पटेल हम आएंगे उसके ऊपर, अक्षर पटेल के 2 ओवर बचे हुए थे। जब टेलेंडर आए, अगर अक्षर पटेल को लगा देते तो क्या पता है और भी 20-30 रन से पहले ही निपट जाते, क्योंकि एलेक्स कैरी का विकेट हमने निकाल लिया था। तो खैर, तो मैच में क्या कुछ घटा हम उस पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉस जो है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय किया। और मैं भी यही सोच रहा था कि जो बैटिंग का डिसीजन है, अगर ऑस्ट्रेलिया कहीं यहाँ पर 280-90 लगा दिया, क्योंकि उनके पास ट्रेविस हेड था, तो यहाँ पर मुश्किल हो जाता भारतीय टीम के लिए। लेकिन यकीन था हमारे बॉलिंग यूनिट के ऊपर। और मोहम्मद शमी कितने इम्पोर्टेंट बॉलर हैं, ये पहले ही ओवर में उन्होंने साबित कर दिया। क्योंकि इम्पोर्टेंट कैच उनके हाथ में आ गया था, छूट गया वो। थोड़ा सा दुख लगा देखकर। अगर वो चिपक जाता तो इतने रन भी ना बनते, क्योंकि ट्रेविस हेड मूड में आ गया था भाई, पगला गया था मूड ट्रेविस टुल्ला। चलो, अब ट्रेविस हेड ने 33 गेंदों पर 39 रन बनाए और वरुण चक्रवर्ती को लगाते ही विकेट ले लिया। हालांकि उसने मार कुटाई चालू की थी और भारतीय टीम ने कोई चेंजेस नहीं किया था। वही टीम जो परसों न्यूजीलैंड के खिलाफ जीती उसी को खिलाया। लेकिन उन्होंने कूपर कॉनली मैथ्यू शॉट की जगह पर आया, टीम में इंक्लूडेड हुआ। और स्पेंसर जॉनसन का जो बॉलर है, स्पेंसर जॉनसन की जगह पर स्पेंसर जॉनसन अच्छी बॉलिंग कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया इसको निकाल कर तनवीर सांगा क्यों ले लिया। उसको तबीयत से धोया इन लोगों ने। चलो, अच्छा हुआ। नुकसान किसका है? नुकसान तो उदा है ना, हमारा तो नहीं है, है ना। तो कूपर कॉनली जो है वो लेफ्ट आर्म थे ऑफ स्पिनर, उनको खिलाया। 9 गेंदों पूरा स्ट्रगल करके एंड में एक फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो चले गए। केएल राहुल ने उनका कैच पकड़ लिया, तो वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड का अच्छा पार्टनरशिप लगा। और लेकिन ट्रेविस हेड को, जैसे मैंने बोला, वरुण चक्रवर्ती को लगाते ही ट्रेविस टुल्ला आउट हो गया। और ज़बरदस्त रिएक्शन था विराट कोहली का, आप सबने देखा होगा और मैं लगा भी दूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट, देखेंगे आप। जॉस इंग्लिश, लेकिन वो जो 2 विकेट थे, जॉस इंग्लिश और मानस लाबुशेन ने 6 ओवर बहुत धैर्यता के साथ बल्लेबाजी की। लेकिन जब भी तो मानस लाबुशेन अच्छे मूड में लग रहा था भाई, 2 चौके 1 छक्के लगाकर बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा ने उसका विकेट लिया, वो तो आउट हो गया। उसके बाद जॉस इंग्लिश ने भी अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन ये पारी उसके अनुकूल नहीं थी। वो बिल्कुल तेज पिचों का मास्टर है जॉस इंग्लिश, वहां पर वो जबरदस्त टाइमिंग करता है, उड़ाता है बॉल को। वो भी टुल्ला है एक किस्म का, लेकिन वो भी चला गया। आज रविंद्र जडेजा ने उसका काम तमाम कर दिया। तो रविंद्र जडेजा इस पिचों पर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का भाई कहर, कोई रोकने वाला नहीं है इन लोगों को। एलेक्स कैरी 57 गेंदों पर 61 रन, वो आखिर तक रुके। हर एक आने वाले बल्लेबाजों के साथ उसने पार्टनरशिप की। स्टीवन स्मिथ के साथ एक अहम साझेदारी की। स्टीवन स्मिथ ने 96 गेंदों पर 73 रन की पारी खेली। मोहम्मद शमी ने उसको आउट कर दिया। जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मूड में आ गई है, 168 पर 198 पर 4 विकेट थे,
तभी स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया मोहम्मद शमी ने। तो डेंजरस लग रहे थे वो स्टीवन स्मिथ, अगर वो और थोड़ी देर रुक जाता तो क्या पता 270 80 90 तक पहुंच जाता, लेकिन पार स्कोर था वो। और आज की पिच अच्छी थी, जैसे रविंद्र जडेजा ने उसके बाद रविंद्र राजा को एक इंटरव्यू में, मतलब जो एक बनाए जा सकते हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को अक्षर पटेल ने चलता कर दिया और बहुत ही तगड़ा विकेट था वो। अगर वो भी थोड़ी देर रुक जाता, वो भी नाक में दम कर देता, तो एकदम फुल ऑन गुत्था हुआ दोनों टीम के बीच में। ड्वासियस अच्छी साझेदारी निभाई एलेक्स कैरी के साथ, 29 गेंदों में 19 रन और अच्छा स्पिन को टैकल किया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उनको फाइनली आउट कर दिया। उसके बाद एडम जंपा आए। एडम जंपा तो लास्ट तक रुके, लेकिन एलेक्स कैरी उस बीच में रन आउट हो गए और वो 20-30 रनों का फर्क डाल गया जो उनका एंड टोटल रहा। उसके बाद नाथन एलिस 7 गेंदों में 10 रन। विराट कोहली ने उनका विकेट लिया, एक छक्का जरूर लगाया था, लेकिन मोहम्मद शमी ने उनका विकेट ले गया। अगर उस समय अक्षर पटेल को लगाया जाता, उनके 2 ओवर बचे हुए थे, उनको लगाना चाहिए था। तनवीर शाह का 1 गेंदों में 1 रन, गली की तरफ 1 रन दिया था, लेकिन एडम जांपा को एंड में हार्दिक पांड्या ने आउट कर दिया। तो खैर उसके बाद बॉलिंग के ऊपर अगर आएंगे, मोहम्मद शमी 10 ओवर में 48 रन, 3 विकेट। बहुत ही महत्वपूर्ण बॉलर होने वाले थे ये चैंपियंस ट्रॉफी में, और जो कि प्रूव में भी आ रहा है। हार्दिक पांड्या 5 ओवर 3 गेंदे 40 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव 8 ओवर 44 रन, कोई भी विकेट नहीं। कुलदीप यादव की जगह पर कोई दूसरा बॉलर खेल सकता था, अगर वाशिंगटन सुंदर खेलते थे तो क्या पता कुछ होता, लेकिन कुलदीप यादव तो रोहित शर्मा की पसंद है, उनमें वो वाली धार अब दिख नहीं रही है। आई गेस वो आने वाले मैच में कुछ रंग लाए। उसके बाद आए वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर 49 रन 2 विकेट। बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विकेट थे वो ट्रेविस टुल्ला का और एंड में ड्वार्सियस का, जो थोड़े से खतरनाक लग रहे थे, उन्होंने एक छक्का लगाया था उनको। अक्षर पटेल 8 ओवर 43 रन 1 मेडन और 1 विकेट बाबू। उसके बाद रविंद्र जडेजा 2 विकेट 40 रन 8 ओवर 1 मेडन। रविंद्र जडेजा, यू आर ऑल्सो टू गुड। उसके बाद जवाब में उतरी भारतीय बल्लेबाजी क्रम, जो शुरुआत में थोड़ी सी लड़खड़ाई। रोहित शर्मा शुभमन गिल खराब शॉट खेलकर आउट हुए। भाई बाहर जाते हुए बॉल को ये क्या कट शॉट मारा शुभमन गिल, मेरे को समझ नहीं आया। नंबर 1 बल्लेबाज हो, आउट हो गए वो वेन ड्वासियस की गेंद पर। उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को बिठाया ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान में उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया भाई। स्पेंसर जॉनसन को बिठाने का जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान था ये बिल्कुल फेल कर गया। उसके बाद रोहित शर्मा 29 गेंदों में 28 रन, सुप शॉट मारने के चक्कर में कूपर कोहली को आउट हो गए। विराट कोहली एंड तक डटे रहे और क्या जबरदस्त ड्राइव्स खेली, जबरदस्त शॉट मारा, लेकिन विराट कोहली ने कोई सोचने का किसी को चांस नहीं दिया। हालांकि 1-2 बार उनका भी एयर में गया था बॉल, एक बार एडम जंपा की गेंद पर भी आया था, कूपर कॉनली की गेंद पर भी आया था, तो ग्लेन मैक्सवेल के हाथों से छिटक गया। तो 1-2 चांसेस उनको भी मिले, लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली हैं। उसके बाद जब वो सेट हो गए, उनकी आंखें जम गई, तो उन्होंने चारों तरफ शॉट खेला, क्या ड्राइव्स, क्या स्वीप, क्या लॉफ्टेड और सिंगल स्ट्राइक, वो बार बार रोटेट करते रहे। चौके आपको सिर्फ 5 देखने को मिलेंगे विराट कोहली की इस इनिंग्स में, लेकिन जो उन्होंने पार्टनरशिप गढ़ी श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के साथ, वो असल में जीत की नींव रखी। और केएल राहुल के साथ भी पार्टनरशिप जो थी, बहुत हैंडी पार्टनरशिप थी वो। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने बहुत ही दूसरा महत्वपूर्ण योगदान दिया, 62 गेंदों में 45 रन 3 चौके, लेकिन उन्होंने भी रन की गति रोकने नहीं दी और स्ट्राइक रोटेट होता रहा, जिसके वजह से प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया आता रहा। और प्रेशर जो भारत के ऊपर था थोड़ा सा स्कोर बोर्ड का, वो पार्टनरशिप की वजह से 1-2 सिंगल डबल, बीच में एक बाउंड्री की वजह से, पार्टनरशिप की वजह से वो प्रेशर भारतीय टीम के ऊपर से बिल्कुल से हट गया। उसके बाद केएल राहुल थोड़ी सी स्ट्रगल की, लेकिन 34 गेंदों में आज उन्होंने एक छक्का मार के खत्म कर दिया, 2 चौके और 2 छक्के। और हार्दिक पांड्या का जो कैमियो था भाई, जो लगा है एडम जंपा को 3 छक्के। हार्दिक पांड्या वॉज द मेन डिफरेंस इन वर्ल्ड कप 2023। और हार्दिक पांड्या इतना ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता नहीं है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता, वर्ल्ड कप में जीता और बीच में बीजीटी भी जीता, तो हार्दिक पांड्या एक लौता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो एक बॉलर और एक बैट्समैन का काम बखूबी निभा लेता है उसके, क्योंकि वो जब चला गया तो उसकी वजह से मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव को खिलाना पड़ गया हमको। तो खैर रविंद्र जडेजा तो एक गेंदों पर एक डबल रन ले गए, लेकिन उसके बाद तो केएल राहुल ने छक्का मारकर खत्म कर दिया। और पोर्टुगीज का रोना धोना अभी चालू है, उसके ऊपर हम आएंगे। और वो फाइनल अब दुबई में होगा, क्योंकि सिंस इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल,
जो कि यही क्राइटेरिया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। और डुआर्सियस 7 ओवर में 39 रन, 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग, लेकिन और उनको विकेट लेने के लिए इंडिया ने नहीं चांस दिया। उसके बाद नाथन एलिस 2 विकेट 2 ओवर 49 रन, अच्छी बॉलिंग। कोहली 8 ओवर 37 रन, लेकिन अच्छा मैनेज किया, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, 1 विकेट। एडम जाम्पा 10 ओवर 60 रन, 2 विकेट, थोड़े से एक्सपेंसिव रह गए, लेकिन और 1-2 विकेट अगर वो निकाल लेते तो क्या पता ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर थोड़ी सी भारत को टफ टाइम और दे सकती थी। लेकिन विराट कोहली श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप लगी उससे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इस गेम से हट गया। उसके बाद तनवीर सांगा 6 ओवर 41 रन, और ग्लेन मैक्सवेल 6 ओवर 35 रन, 1 ओवर 6 रन, ट्रेविस हेड कोई भी विकेट नहीं। तो जो भी है, तो अच्छा मैच घटा आज, और फाइनल 9 मार्च को है, और कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। और जॉर्ज लिंडे जो है वो आ गए हैं, क्योंकि टेम्बा बबुमा थोड़े से बीमार है, और दूसरा स्पिनर वो इंक्लूड कर सकते हैं। जॉर्ज लिंडे साउथ अफ्रीका की सीरीज में खेला था, आपने देखा होगा। उनकी तरफ से जो स्पिनर था अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो। तो अब यहाँ पर जो पोर्कीज हैं उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक वीडियो देखा, इतना मुझे गुस्सा आया वो वीडियो देखकर, मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वो बोल रहे हैं कि या अल्लाह, पाकिस्तान का एक अच्छा अल्लाह करे कि भारत ये मैच हार जाए, उनको एक बुरा वक्त आए, उनको एक बुरा टाइम आए, बुरा दिन आए कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाए और फाइनल पाकिस्तान में हो। अरे भाई, ना तो तुम घंटा होस्ट कर रहे हो यार, ना तो तुम रेन वाटर को कंट्रोल कर रहे हो, छत तुम्हारी टूट रही है, छत से पानी गिर रहा है, गद्दे से पानी साफ कर रहे हो, मॉर्प से साफ कर रहे हो, ना तो तुमसे ग्राउंड मैनेज हो रहा है, ना तो तुम क्रिकेट मैनेज कर रहे हो, सीट्स तुम्हारे खाली बचे हैं, ब्रॉडकास्टर तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे, क्या यार तुम होस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, एक गेम ढंग का काम तुम नहीं कर पा रहे हो, और तुमको प्रॉब्लम हिंदुस्तान से हो रहा है। तुम्हारी टीम, खुद की टीम जलील होकर निकल गई, और सेमीफाइनल भी तक ये पहली दफा हुआ कि होस्ट टीम सेमीफाइनल खेलने से पहले ग्रुप स्टेज से ही आउट। तो इसका कुछ तो लिहाज होना चाहिए इन लोगों को। और सबसे पहले भाई खुद की गलतियां देखो, खुद का पिछवाड़ा सीख लो, दूसरा का पिछवाड़ा देखने के लिए। तो खैर, वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कल और जो दूसरा सेमीफाइनल है उसका रिव्यू लेकर हम जरूर आने वाले हैं, और भारत के साथ किसका मुकाबला होने वाला है दुबई में। और धन्यवाद, शुभ रात्रि।